हेलो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका प्लेन एक ऐसी जगह क्रैश हो जाता है जहां ना तो उसके पास खाने के लिए खाना होता है और ना ही पीने के लिए पानी। और प्लेन क्रैश के कारण उसके दोनों पैरों की हड्डियां भी टूट जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ऐसे हालात में उसने अपनी जान कैसे बचाई। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों हमें इस कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के जिम्बाब्वे देश में मौजूद अवांग नेशनल पार्क को दिखाया जाता है। और ये जो पार्क है इसमें दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवर रहते हैं और इन जानवरों पर हमेशा शिकार होने का और विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। और जो अवांग नेशनल पार्क है वो एक पूरा प्योर वाइल्ड एरिया है जहां आपको हर तरह के जानवर मिलेंगे। अब हमें यहाँ 2003 में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेग होता है और वो यहाँ एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट का काम करता है। और इस समय वो अपने प्लेन से राइनोस को देखने जा रहा होता है क्योंकि उसे राइनोस के मिसिंग होने की खबर मिली थी। अब ग्रेग यहाँ से प्लेन से टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ उसे राइनोस होने का शक था। और जब वो उस एरिया में पहुंचता है तो उसका ट्रैकिंग डिवाइस उस राइनोस को ट्रेस कर लेता है और उसे वो राइनोस दिख भी जाता है। और अब उसे प्लेन घुमाकर वापस जाना था, लेकिन जैसे ही ग्रेग टर्न लेता है प्लेन का एक इंजन बंद हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन में क्या हो गया है। वो प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है। और कुछ ही देर बाद प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के कारण ग्रेग बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद प्लेन का पेट्रोल ग्रेग के ऊपर गिरने लगता है। तब उसे होश आता है और उसे हैरानी होती है कि वो जिंदा बच गया। और वो पेट्रोल देखकर जल्दी से वहाँ से दूर जाने लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग प्लेन क्रैश में नहीं मरते लेकिन पेट्रोल लीक होने के कारण, ब्लास्ट होने के कारण मर जाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी होती हैं और उसे यहाँ बहुत तेज दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन फिर भी ग्रेग कोशिश करता है और रेंगते हुए दूर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे याद आता है कि वो रेडियो से कांटेक्ट करके मदद मांग सकता है। इसीलिए वो एक बार फिर से कोशिश करते हुए प्लेन के पास जाता है और रेडियो से कांटेक्ट करने लगता है। लेकिन प्लेन क्रैश के कारण अब उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता है। अब उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे क्योंकि अब ना तो उसके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। और खाना पानी उसके प्लेन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो पहले भी कई बार प्लेन से यहाँ आया है और बिना किसी परेशानी के वापस अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता था। इसीलिए उसे कभी भी यहाँ खाने और पीने के सामान की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके पैरों का दर्द भी बढ़ता जा रहा होता है और उसे यहाँ असहनीय दर्द हो रहा होता है जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है, इसीलिए उसे जो भी करना है खुद ही करना होगा। फिर वो अपना आसपास देखता है, तभी उसे एक छोटा सा पेड़ दिखता है। वो रेंगते हुए उस पेड़ के पास जाता है लेकिन वो एक कांटे का पेड़ होता है जिससे उसकी पीठ में भी कांटे लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो वहीं टिक जाता है और उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर अपने जूते के लेस खोलने की कोशिश करता है। और कुछ देर कोशिश करने के बाद वो अपने जूते के लेस खोल लेता है, लेकिन अभी भी उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है क्योंकि अब उसके पैरों के पंजे सूजने लगते हैं और जूतों की वजह से उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद वो अपने जूतों को भी खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब उसके पंजों की सूजन बहुत बढ़ चुकी होती है जिससे उसके जूते और भी टाइट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, या उसे बहुत तेज दर्द भी हो रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मुंह में अगर कुछ रख लिया जाए तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तभी वो अपने मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा रख लेता है और जूते को खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी दर्द के कारण वो अपने मुंह में रखी लकड़ी को चबा देता है क्योंकि वो लकड़ी सड़ चुकी थी और उसमें दीमक भी लग चुके थे। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और लकड़ी के डंडे के जरिए जूते को उतार देता है। और इसके बाद वो अपनी घड़ी देखता है तो उसे पता चलता है कि जूते उतारने में उसे 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया है। वहीं दूसरी ओर 350 किलोमीटर दूरी पर उसका दोस्त पीटर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। दोनों अफ्रीकन डॉग को बचाने के प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे थे। दोनों का एक ही जैसा फैशन था, इसीलिए दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी पीटर को एक कॉल आता है कि ग्रेग मिसिंग है और वो प्लेन को लेकर राइनोस को खोजने गया था जो अभी तक वापस नहीं लौटा। इतने समय में तो उसे वापस आ जाना चाहिए था और उसे 5 घंटों से भी ज्यादा का समय हो गया है। ये सुनकर पीटर जल्दी से उसे ढूंढने के लिए यहाँ से निकलता है। वहीं ग्रेग अभी भी सरवाइव कर रहा होता है और यहाँ धूप भी बढ़ती जा रही होती है और उसने काफी समय से पानी भी नहीं पिया होता है जिससे उसकी बॉडी भी डिहाइड्रेट होने लगती है। तभी वो देखता है कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक गिद्ध बैठा है और वो गिद्ध ग्रेग के मरने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन ग्रेग इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था केवल इंतजार के अलावा। और अब उसे डर भी लगने लगता है, अगर रात से पहले उसे नहीं
नहीं खोजा गया तो जंगली जानवर उसे आसानी से अपना शिकार बना लेंगे और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ वही जानवर ग्रेग की जान के दुश्मन है जिन्हें बचाने के लिए ग्रेग ने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी थी। इसके बाद वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने पास कोई जगह देखने लगता है, लेकिन उसे अपने प्लेन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए वो वापस रेंगते हुए अपने प्लेन की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई देता है कि कोई जानवर उसके पास आ रहा है। ग्रेग एक बायोलॉजिस्ट होता है और उसके इतने साल काम करने की वजह से वो किसी भी जानवर की कदमों की आवाज से ही पहचान सकता है कि उसके आसपास कौन सा जानवर है। तभी वो पीछे देखता है और वो देखता है एक हाथियों का झुंड उसी की तरफ आ रहा है। यहाँ ग्रेग को अच्छी तरह से पता है कि अगर हाथी आपको पहले से देख ले तो आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाथी आपको अचानक से देख ले तो वो डर जाते हैं और वो अपने बचाव में हमला भी कर देते हैं। इसीलिए ग्रेग एकदम से शांत हो जाता है। लेकिन यह ग्रेग की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो हाथी उसके पास आकर बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए वापस चले जाते हैं। अब यहाँ ग्रेग अपनी हालत पर रोने लगता है, लेकिन रोने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि उसके शरीर में अब इतना भी पानी नहीं होता है कि वो आंसू बनकर बाहर आ सके। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपने दोस्त को खोजने के लिए पार्क में आ गया होता है, लेकिन हवांग नेशनल पार्क लगभग 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े एरिया में किसी को खोजना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद भी पीटर अपने एक साथी नॉर्मन के साथ उसे खोजने की कोशिश कर रहा होता है। पीटर कहता है कि हमें उस राइनो को ढूंढना चाहिए क्योंकि अगर उनने उस राइनो को खोज लिया तो हमें ग्रेग भी मिल जाएगा। लेकिन उनके पास यहाँ एक ही ट्रैकिंग डिवाइस होता है जो ग्रेग अपने साथ ले जा चुका था। अब बिना ट्रैकिंग डिवाइस के वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ग्रेग का प्लेन का क्रैश हुआ है। नॉर्मन पीटर से कहता है कि हेयर सर्च भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ग्रेग की कोई भी खबर नहीं मिली है। पीटर को ये पता होता है कि अगर ग्रेग जिंदा भी होगा तो उसके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि जंगली जानवर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग रेंग तो अपने प्लेन के पास आ जाता है जहाँ पर उसे छांव भी मिलती है, लेकिन तभी उसे कुछ पैरों की आहट सुनाई देती है तो वो तुरंत ही उस आवाज को पहचान लेता है। वो आवाज एक शेर की होती है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। अब ग्रेग ध्यान से उसके पैरों की आवाज को सुनने लगता है। यह शेर उसके पास आ रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो समझ जाता है कि वो एक शेरनी है। लेकिन बायोलॉजिस्ट होने की वजह से ग्रेग को जंगली जानवरों से बचने के तरीके पता थे और उसे पता था कि जंगली जानवर अचानक से आने वाली आवाज से डर जाते हैं। अब वो शेरनी उसके पास आ रही होती है। ग्रेग को यहाँ पता था कि उसे सही समय पर तेज आवाज करनी होगी। अब जैसे उसे सही समय लगा तभी उसने एक डंडे से प्लेन को मारना शुरू कर दिया और एकदम से आवाज के कारण वो शेरनी वहाँ से भाग जाती है। वहीं जो प्लेन ग्रेग को ढूंढने आए होते हैं वो भी अब शाम होने की वजह से लौटने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रेग को प्लेन की आवाज सुनाई देती है। ग्रेग प्लेन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज कम होने लगती है और प्लेन वहाँ से निकल जाता है। ग्रेग ये देखकर पूरी तरीके से हताश हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसे पता था अब रात में उसे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन उसका सुबह तक बचना बहुत मुश्किल है और उसे एहसास हो जाता है कि उसके सुबह तक बचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि भूख प्यास जंगली जानवर उसे बचने नहीं देंगे। अब शाम के 6 बज चुके होते हैं, इसीलिए पीटर और उसका साथी वापस अपने बेस में लौट आते हैं, लेकिन पीटर अपने साथी को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो अकेला ही ग्रेग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रेग बेहाल पड़ा भूख प्यास से तड़प रहा होता है और वो सोचता है कि अब वो नहीं बचेगा। उधर पीटर ग्रेग को ढूंढने निकल पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीटर को कैसे ढूंढे, वो जिंदा भी है या नहीं। और यहाँ रात के अंधेरे में किसी को भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अब रात भी हो जाती है। ग्रेग यहाँ बहुत अलर्ट होता है क्योंकि रात के अंधेरे में जंगली जानवर शिकार पर निकलते हैं। अब पीटर भी अंधेरे की वजह से वापस बेस पर आ जाता है और वो यहाँ बहुत परेशान होता है। इधर ग्रेग रात भर जागता रहता है क्योंकि उसे यहाँ नींद भी नहीं आ रही होती है। उसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ डर लग रहा होता है। अब इसी तरह से रात हो जाती है और सुबह होने में कुछ ही समय बचा होता है। तभी ग्रेग को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि उसके पीछे कोई जानवर है। वो उस आवाज को ध्यान से सुनने लगता है और जैसे ही वो जानवर उसके पास आता है वो प्लेन को स्टिक की मदद से जोर से बजाने लगता है, जिससे वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अभी भी सुबह होने में 1 घंटे का समय बचा होता है। इधर पीटर भी रात भर सोया नहीं होता है और वह सुबह होने का इंतजार कर रहा होता है। पीटर इधर अपने बेस में बात करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रेग को ढूंढने के लिए कहता है। अब कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। ग्रेग भी अभी तक जिंदा था, वो भी ऐसी जगह जहाँ उसके बचने के चांस 0% थे। उगते सूरज को देख ग्रेग को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसे इस बात का डर भी सता रहा होता है कि आज अगर उसे नहीं बचाया गया तो वो यहीं मारा जाएगा। अब यहाँ सुबह एक प्लेन वापस से ग्रेग को ढूंढने के लिए निकल
निकल पड़ता है। इस बार उस प्लेन में नॉर्मन भी होता है जिसे पीटर ने भेजा होता है, क्योंकि पीटर को पता था कि नॉर्मन को इस जगह की बहुत अच्छी जानकारी है और ये ग्रेग को उस एरिया में ही ढूंढ रहे होते हैं जहाँ इन्हें पता होता है कि राइनोस यहीं मिलेंगे। ये सभी जगह अच्छे से देख रहे होते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक ग्रेग नहीं दिखा होता है। अब ये उस जगह की तरफ जाते हैं जहाँ ग्रेग है। उधर ग्रेग अपनी प्यास बुझाने के लिए उस प्लेन के शीशे को अपनी जीभ से चाट रहा था ताकि उसे कुछ पानी मिल सके, लेकिन तभी उसे प्लेन की आवाज सुनाई देती है। प्लेन उसकी तरफ आ रहा होता है। ग्रेग उन्हें सिग्नल देने की कोशिश करने लगता है। वो अपने पास पड़े एक स्टील के पाइप को हवा में हिलाने लगता है। तभी प्लेन में नॉर्मन को नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वो ग्रेग के प्लेन को देख लेता है और वो तुरंत सर्च टीम को उसकी लोकेशन बता देता है, क्योंकि उसका प्लेन वहां लैंड नहीं कर सकता था और वो वापस जाने लगता है। नॉर्मन बेस पर आ जाता है। वो पीटर को उसकी लोकेशन बताता है, इसीलिए वो तुरंत उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। वहीं ग्रेग को बच्चे से दिख भी नहीं रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो देखता है कि उसकी तरफ उसके साथी आ रहे हैं और वो लोग भागकर ग्रेग के पास आते हैं। वो देखते हैं कि ग्रेग अभी भी जिंदा है, पर यहाँ ग्रेग की हालत बहुत खराब होती है और उसे अगर जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसका बचना मुश्किल है। और तभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और कुछ ही समय बाद ग्रेग ठीक हो जाता है और वापस अपने काम को शुरू कर देता है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना थी और अब हमें यहाँ ग्रेग की कुछ असली फोटोज भी दिखाई जाती है। तो दोस्तों, आपको सर्वाइवल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आपको अगर और भी ऐसे मूवीज के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।